नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। और ये 12th क्लास के नोट्स हैं जो अपने बोर्ड की बुक्स होती हैं उनके। तो मेरी ये वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, चाहे वो एस्टेट के हों या फिर आरपीएससी के हों, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो है आपकी बुक्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि थोरोली बुक स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वो काम आसान कर दिया है। तो आप इन मेरे नोट्स को अगर आप अच्छे से तैयार करते हो, ठीक है, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो प्लेटो के द्वारा जो है न्याय की व्याख्या दी गई। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। उन्होंने क्या कहा है कि न्याय जो है वो हमारी आत्मा का गुण, और ये बिल्कुल वास्तविकता या वास्तविक तथ्य प्लेटो ने हमें दिया है, क्योंकि जब अपन अपने आप से भी महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम कोई गलत चीज़ करने वाले होते हैं तो हमारी आत्मा जो है हमें रोक देती है। तो इसका मतलब ये सही है कि जो न्याय है वो हमारी आत्मा का ही गुण है। फिर है कि अगस्टाइन व एक्विनास किस काल के विचारक हैं? तो देखिए ये मध्यकालीन ईसाई हैं। न्याय को नवीन स्वरूप किसने प्रदान किया? तो जॉन रॉल्स ने जो है न्याय को नवीन रूप प्रदान किया। अब देखते हैं न्याय के प्रति कंसेप्ट क्या क्या है। तो प्लेटो ने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब अपना अपना काम आप ढंग से करो, दूसरे को परेशान मत करो, यही क्या है न्याय। अरस्तु ने क्या कहा है कि न्याय में वह सब शामिल है जो कि उचित एवं विधिक है। बिल्कुल सही बात है कि वो सारी चीज़ें न्याय है जो बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं और कानून के अनुसार हैं। फिर अगस्टाइन ने क्या व्याख्या दी है? अगस्टाइन ने भी प्लेटो की भांति न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हैं। मौलिक इन द सेंस जो कि नेचर के साथ ही हमारे साथ आता है। फिर है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या कितने रूपों में की है? तो उसने 3 रूपों में जो है वो न्याय की व्याख्या की है। अब देखते हैं प्लेटो न्याय के कितने रूप मानता है। अब उसने न्याय के 2 रूप माने हैं। कौन से? व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित। और मानव की आत्मा के कितने तत्व बताए हैं उन्होंने? तो तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। और इसी को उन्होंने अपनी बुक जो है रिपब्लिक, उसी में न्याय के साथ जोड़ा है। फिर है प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानते हैं। ये वाला कोटेशन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है कि ये कोटेशन किसका है। उसमें अलग अलग थिंकर्स का नाम दिया हुआ होता है। तो आप देखिए ये जो है किसने कहा है? मानवीय सद्गुण है, प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली व्याख्या है कि अरस्तु ने न्याय के कितने रूप बताए हैं? तो 2 रूप बताए हैं। वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, इसमें शक्ति एवं संरक्षण व्यक्ति की योग्यता के अनुसार। और दूसरा है सुधारात्मक न्याय, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों की अन्य से रक्षा करें। भाई मेरा अधिकार है तो कोई उसका हनन ना करे, इसकी रक्षा करना क्या है? न्याय है। फिर है कि मध्यकालीन में न्याय संबंधित विचार जो हैं वो किस किस के हैं तो देखिए ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संत अगस्टाइन ने, कि न्याय जो है वो ईश्वर से संबंधित है। तो सबसे पहले ये बात किसने की? संत अगस्टाइन ने। फिर है द सिटी ऑफ गॉड, किसकी रचना है? संत अगस्टाइन की। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फोक्त हैं। ये कोटेशन किसका है? संत अगस्टाइन का। फिर कि मध्यकालीन विद्वान जो कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते थे, वो कौन है? थॉमस एक्विनास, जो क्या मानते थे कि कानून और न्याय जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। जिनकी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनकी मांग करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक कानून शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है। ये किसका कथन है? जेरेमी बेंथम, जो कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जॉन रॉल्स की बुक है। रॉल्स जो है संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के 2 मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं।
तो अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हैं। न्याय क्या है कि हमारी स्वतंत्रता का कोई दूसरा व्यक्ति हनन ना करे और उसकी सुरक्षा ही क्या है, न्याय है। और राज्य ऐसी संस्थाएं स्थापित करती हैं जिससे व्यक्ति आपस में एक दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन ना करें। अब है न्याय के विधिक रूप। तो देखिए कौन कौन से रूप हैं इसके। नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।